हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विशु, आपका मित्र, आपका भाई, आपका भाई यूट्यूब चैनल बेजगा का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आपके पढ़ाई लिखाई बेहतरीन लगे में चल रही होगी। आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं? यूपीपी री एग्जाम के लिए न्यू बैच निकाले हैं जिसका नाम है युवा जी सीरीज। उसमें हम लोग पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और रीजन बहुत सी बेहतरीन लेवल से बेसिक टू एडवांस लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। मतलब टाइप वाइज, चैप्टर वाइज, मतलब क्वेश्चन के टाइप, हर एक चीज बेहतरीन कंटेंट जो आपको पेड बैच में दिया जाता था, आपका भाई आपके लिए मुफ्त में यूट्यूब पे लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज जो हमारा यूपी जी के जो है, यूपी जी का शुभारंभ करेंगे अच्छे तरीके से। यूपी जीके की एक एक चीजें, मतलब यूपी जीके में कहाँ स्थित है, क्या क्या सारी चीजें, क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, उसके डिस्कशन करते हुए सारी चीजों को हम लोग ले चलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि हमारी आपकी ये जो सीरीज चलेगी 6 मंथ चलेगी, सारी चीजें इंक्लूड रहेंगे। प्रैक्टिस सेट विथ प्रैक्टिस सेट सारी चीजें आपको कराए जाएंगे। तो यूपी जीके में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। सारी चीजें आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न जाया करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ते हैं। कौन कौन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? यूपीपी रे एग्जाम युवा जिस सीरीज में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक कंटेंट को देखेंगे। देखिए आपको यूपी जी में हम क्या क्या पढ़ाएंगे पर देख लीजिए। पहले उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक संरचना पढ़ाएंगे, फिर उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जलवायु और वर्षा पढ़ाएंगे, जो क्लाइमेट जो होता है ना वो पढ़ाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मुद्रा क्या क्या कैसी है उसको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की कृषि तथा पशुपालन क्या है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की वन वन संपदा पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की नदियां, झील, नहर, बांध और सिंचाई परियोजना पढ़ा देंगे। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य और आर्द्र भूमि पढ़ा देंगे। ठीक है, और खनिज संसाधन पढ़ा देंगे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। और आपको परिवहन संचार पढ़ाएंगे, प्रमुख उद्योग पढ़ाएंगे, यहाँ की कला क्या है, संस्कृति जो क्या है, संगीत घराने क्या है, लोक नृत्य, चित्रकला, महोत्सव, मेला, बोलिया, संग्रहालय, पर्यटन स्थल, मतलब जनजातियां, मतलब हर चीज पढ़ा देंगे इसमें आपको 13 नंबर में। ठीक है, और उसके बाद क्या, उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ाएंगे, मतलब जनगणना को उत्तर प्रदेश की पढ़ा देंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का बजट बजट पढ़ाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगठन और संस्था पढ़ाएंगे आपको। उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना पढ़ा देंगे। और जो बचे कुछ रहेंगे, क्या कहते हैं उसे, उत्तर प्रदेश के विविध मतलब मिसलेनियस में एक क्लास में लेके सारी चीजें खत्म कर देंगे। ठीक है, ये आपके टॉपिक हो गए। इस टॉपिक के इस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। इस टॉपिक से इस सीक्वेंस में हम लोग सारी चीजें खत्म करेंगे। और अब हम इसे क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, रीजनिंग और क्या कहते हैं यूपी जी के खत्म करेंगे। कितने दिन में? 10 से 15 फिर 20 दिन में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। मतलब सीक्वेंस में चलेंगे, मतलब जितना आपको भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो पढ़ाने में। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग चलेंगे। तो चलिए, तो उम्मीद है आपको सारी चीजें हमारी समझ में आती होंगी और आती रहेंगी। और हमारे यूट्यूब चैनल बेजगा समझगा को ज्वाइन कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम टॉपिक को बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, पहले हम आपको बेसिक चीज बताते हैं। ये क्या है आपको पता है? इससे तो पता हो कि हमारे भारत का मैप है। तो एक बार इसे सही निगाहों से आप लोग देखा करिए, देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को माइंड सेट हो जाए कहाँ पे क्या है। इसे देखना है आपको, घर पे देखना है इसे। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारे भारत का मैप है, देखिए पहले इसमें स्थित कहाँ है, हमारा हमारा उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, आपको दिख रहा है कहीं पे? देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पे स्थित है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे मेरा यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्थित है, दिखा आपको जगह? आप घर पे जाके इसे देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब आपको माइंड पे मैप होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हमारे भारत में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और राज्य तो आप जानते ही होंगे, राज्यों का ये जो यूटी है, जो यूटी जो कहते हैं, यूटी, इस यूटी किसे कहते हैं जानते हैं? जहाँ पे केंद्र सरकार का चलता है, वहाँ केंद्र सरकार काम करती है, सारी चीजें वहाँ का नियम कानून केंद्र सरकार के अंदर होता है, उसे यूटी कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है और एक यूटी से लगती है। ठीक है, देखिए पहले मैं को देखिए 1 सेकेंड। ठीक है, देखिए पहले आप लोग, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से और एक यूटी से लगती है। यूटी क्या है? दिल्ली है। सारी चीजें आपको एक एक चीजें डिफाइन करके हम बतलाएंगे, और वो भी विथ मैप पे। कोई आपको दिक्कत समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए
भारत में 28 राज्य 8 यूटी है। उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा लगाते हैं। कौन कौन से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सब आपको दिखलाएंगे हम। ठीक है, हमारा यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश ये हो गया। अब इसे देखिए हम उतार के बगल में ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए, ये देखिए हमारा उत्तर प्रदेश है। अब यहाँ से भारत पूरा हमारा है, ये पूरा हमारा भारत है। और इसमें देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है, इतना ला। ठीक है, अब देखिए अब यही निकाले बताया कि 8 राज्य जो है उत्तर प्रदेश सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा आप दिखाए पहले बताते हैं, पहले इसका समझिए थोड़ा सा कि क्या मैटर है इसमें। देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर में क्या होगा, उत्तर होगा हर चीज में, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। आपको पता है उत्तर में क्या होता है उत्तर, नीचे में क्या होता है दक्षिण। उस तरफ क्या होता है पूर्व, इस तरफ हो जाता है पश्चिम। अरे ऊपर होता है उत्तर और पैर के नीचे क्या होता है दक्षिण। अब अगल बगल पूर्व पश्चिम होते हैं, आपको इतना पता होगा। देखिए हमारा ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब इसके ऊपर में क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, और नीचे क्या होगा साउथ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ईस्ट होगा, पता है ना आपको, यहाँ पे ईस्ट होगा और यहाँ पे वेस्ट होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। यहाँ पे ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा। अब देखिए जब कहता है मुझसे उत्तर में, उत्तर मतलब उत्तर के, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर में कौन सा राज्य है, तो आप लोग कहेंगे भैया उत्तर में सबसे उत्तर में हो जाता है सहारनपुर। कौन सा हो जाता है सहारनपुर, यहाँ देखो मैप पे है ना यहाँ पे, उत्तर में क्या हो जाता है सहारनपुर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि उत्तर में क्या है सहारनपुर है। अब कहेगा उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है, सबसे दक्षिण में आप बताएंगे सोनभद्र। क्या बताएंगे सोनभद्र, क्या बताएंगे सोनभद्र। दक्षिण में बताएंगे तो आप कहेंगे सोनभद्र। उत्तर में कहेंगे सहारनपुर हो जाएगा। अब जब कहेगा पूरब में, आपको पूरब में क्या कहेंगे बलिया। पूरब में उत्तर प्रदेश क्या हो जाता है बलिया, पूरब में हो जाता है किसके, उत्तर प्रदेश के पूरब में बलिया हो जाता है। आपको इसे देख लेंगे। और हमारा कहता है वेस्ट में, हमारा कहता है कि पश्चिम की तरफ कौन सा, तो आप बताएंगे शामली हो जाता है, पश्चिम में शामली हो जाता है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में हो जाता है, उत्तर में सहारनपुर। दक्षिण में क्या होता है सोनभद्र। और ईस्ट में क्या हो जाता है बलिया, और वेस्ट में क्या हो जाता है शामली। ठीक है, ये हमारे राज्य हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे ये जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर, देखिए ये उत्तर से उत्तर ना, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई कितनी जानते हैं आप लोग, लंबाई कितना आप लोग जानते हैं, इसका हो जाता है इस तरफ से हो जाता है ये उत्तर से दक्षिण हो जाता है 240 किमी। ठीक है, 240। और ऐसे कितना हो जाता है वेस्ट से ईस्ट कितना हो जाता है पता है आप लोगों को, 650। ठीक है, 650 हो जाता है। आपको मैप में सारी चीजें हम दिखला दी। अब देखिए आप लोग बतलाएंगे हम क्या बताना चाहते हैं आपको। देखिए पहले ये देखिए हमारा जानते हैं उत्तर में है तो उत्तर के उत्तर प्रदेश में, उत्तर में क्या है सहारनपुर है, और दक्षिण में क्या है सोनभद्र है। ठीक है, अब पूरब में क्या है बलिया है, और पश्चिम में क्या है शामली है, क्या है शामली है। इतनी बात अब क्लियर हुई। अब कहते हैं जो है सोनभद्र और सहारनपुर की लंबाई मतलब दूरी कितनी है, आप लोग बताएंगे कि 240 है। कितना है 240। और जब कहता है शामला, शामली है। ठीक है, ये शामली है। शामली और बलिया कितना दूरी है, तो कहेंगे 650। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए आपको ये सब बातें बतला दी हम। अब देखेंगे आगे क्या बातें हैं। जो यूपी का आकार लंबवत है, आपको पता है देखिए यूपी का आकार तो लंबवत है। आपसे भी पूछ लेता है ना, देखिए यूपी हमारा है, यूपी का आकार देखिए लंबवत है, यूपी का आकार लंबवत है, कोई दिक्कत नहीं। यूपी का आकार जो है लंबवत है। ठीक है, देखिएगा ये क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल, यूपी का क्षेत्रफल कितना है, तो कहेंगे आप लोग 24,092,8 मतलब 24,92,008। ठीक है, ये देख लिया आपका हो जाता है, कहाँ हो जाता है ये यूपी हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हैं 24,908, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 24,908 किलोमीटर, ऐसे वर्ग कर देंगे, किलोमीटर वर्ग कर देंगे। यह भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। कितना 7.33% है। यह हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल में यूपी का स्थान चौथा है। क्षेत्रफल में यूपी का स्थान राज्यों में चौथा है। ये जो क्षेत्रफल में यूपी के राज्य मतलब यूपी जो है राज्यों में चौथा स्थान पे है। मतलब पहले भी होंगे, हाँ पहले भी होंगे। पहले देखिए कौन कौन है। पहले हमारा राजस्थान हो गया है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, और चौथे पे क्या है यूपी है, और पांचवे पे गुजरात हो जाता है। आपसे पूछ लेता है कि जो
यूपी है, क्षेत्रफल के स्थान पे कितने नंबर पे है राज्यों में? तो आप कहेंगे भैया चौथे नंबर पे। तो पूछेगा, पहले बताएंगे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे यूपी है, पांचवे पे गुजरात। ये गुजरात का ध्यान रखना, पांचवा गुजरात आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूपी का आकार लंबवत है। क्षेत्रफल में यूपी 24,928 है किलो वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। यह क्षेत्रफल में यूपी का स्थान चौथा स्थान है। एक जो है चौथा स्थान है, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा यूपी और पांचवा गुजरात। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, यूपी की सीमावर्ती राज्य, यूपी जो है जानते हैं आप लोग, बताए थे कि यूपी जो है 8 राज्यों से सीमा लगाता है। यूपी जो है 8 राज्यों से सीमा लगाता है। अब कहेंगे गुरुजी अब कौन कौन से वो राज्य हैं? आप लोग कहेंगे गुरुजी वो राज्य कौन कौन से, आपको बता देते हैं। ये जो है यूपी जो है 8 राज्यों से सीमा बनाता है। आपको ध्यान रखना है, हमको मैप बता देते हैं। मैप पे देखिएगा, ये हमारा क्या यूपी मैप आपको पता ही है। ये जो हमारा यूपी है 8 राज्यों से सीमा बनाता है। तो यूपी में जो है 8 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर में पहले देख लीजिए, उत्तर में देखेंगे तो 8 राज्यों से कौन कौन सीमा, पहले उत्तर में देखेंगे। उत्तर देखो, पहले देखता है उत्तर में उत्तराखंड से बनता है, एक हिमाचल प्रदेश से। ये नॉर्थ वाले हैं, ये जो है दोनों नॉर्थ वाले हैं। नॉर्थ में किससे बनाता है? उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ बनाता है। कौन? यूपी। अब देखेंगे, अब इस तरफ क्या देखेंगे, अब उस तरफ पूरब हो गया, इस तरफ पश्चिम में देखेंगे। पश्चिम में किससे बनाता है? एक हरियाणा से बनाता है और एक राजस्थान से। हम क्या कर दिए हैं, टिक लगा दिए हैं। आप लोग दोबारा से घर पे देख लीजिए, लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ देखिए, एक हरियाणा से लगाता है और एक राजस्थान को। किस तरफ? पश्चिम में। अब पूरब में देख लीजिए, पूरब में लगाता है बिहार से। यूपी की सीमा जो है बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है। और दक्षिण में किससे लगती है? एक कहेंगे मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। मतलब हम आपको मैप में ये सारी चीजें क्यों बतला दे रहे हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैप में देखने से ना माइंड में सेट होता है। ये हमारा भारत का मैप था, यहाँ से उठा हम लाए किसको? यूपी को। अब पूछा हमसे यूपी की जो 8 राज्यों से सीमा लगती है, यूपी की सीमा 8 राज्यों से लगती है। वो कौन कौन से राज्य थे? तो उत्तर प्रदेश में आप लोग कहेंगे हिमाचल प्रदेश हरियाणा से लगाता है। और दक्षिण में कहता है भैया मध्य प्रदेश और छत्तीस में। अब पूर्व में कहता है बिहार और झारखंड से, और पश्चिम में कहता है हरियाणा और राजस्थान से। ठीक है, क्लियर हो गया आप सब बातें। अब देखिए यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि आपको रिपीट करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए लिखा हुआ था ना सारी चीजें, देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखा हुआ है कि देखिए, देखो उत्तर में क्या करता है? उत्तर में कहता है उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। आपको दिखा दिए, हम यहाँ पे दिखा दिए ना, ये यहाँ पे दिखा दिए कि देखिए उत्तर में क्या करता है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दक्षिण क्या कहता है? पश्चिम में कहता है हरियाणा और राजस्थान। दक्षिण में कहता है हरियाणा और राजस्थान। देखेंगे यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान दक्षिण में हो गया। और देख लीजिए, ये पश्चिम वाले हो गए। अब क्या मध्य प्रदेश दक्षिण में, और दिखा दे बिहार झारखंड पूरब में। देखिए आप पूरब का दिखा दे आपको, पूरब में देखिए आप बिहार और झारखंड सब पूरब हो गए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक के, आपको क्लियर हो, मतलब एक एक पॉइंट क्लियर होते जा रहे होंगे, क्योंकि हम देखिए मैप पे सारी चीजें मैप पे आपको डिफाइन कर रहे हैं। जैसे आपको 1% का दिक्कत हो, कहाँ कहाँ कौन सी चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग मैप जान जाएंगे, जानेंगे हूबहू आपको ऐसे ही दिख जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब सारी चीजें आपको होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक यूटी से कौन सीमा लगता है भैया? जो हमारी यूपी है, एक यूटी से इसका सीमा लगता है। यूटी से, यूटी कौन है देख लेंगे। देखिए यूटी, ये हमारा जो दिल्ली है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिल्ली, आपको दिल्ली याद, देखिए दिल्ली यहाँ पे, ये देखो दिल्ली से सीमा लगती है। किसकी? यूपी का जो है दिल्ली से सीमा है, ये यूटी है। ये यूटी से, एक यूटी से सीमा लगती है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जो यूपी है एक यूटी से सीमा लगाती है, वो यूटी कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे दिल्ली है। कौन भैया? दिल्ली है। अब कहाँ स्थित है? आप लोग कहेंगे पश्चिम में स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम तरफ लगाती है। अब एक राज्य से भी, एक राज्य हो गए। अब देखो एक देश से भी लगता है सीमा। यूपी की सीमा एक देश से भी लगता है। जो यूपी की सीमा है एक देश से लगता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा एक देश से लगता है। किससे लगता है भैया? आप देखिए उत्तर दिशा में किससे लगेगा? कहेंगे भैया नेपाल से लगता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नेपाल कहाँ पे है। देखिए मैप पे, देखिए मैप में, ये देखिए मैप आपका, ये यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे यूपी है। देखिए यहाँ पे लगा रहा है, एक जो है सीमा किससे लगता है? नेपाल से लग जाता है। मतलब
एक देश से सीमा लगता है नेपाल से, एक यूटी से लगता है कहेंगे दिल्ली से, और राज्य कितने 8 राज्य से लगते हैं। उत्तर में किससे लग जाते हैं, कहते हैं उत्तर में हरियाणा लग जाता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लग जाता है, और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और पूरब में झारखंड और बिहार, और पश्चिम में तो हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, क्लियर हो गया। इससे आप लोग मैप देखते रहिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैप। ठीक है, अब यूटी आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे सर्वाधिक सीमा, मतलब सबसे ज्यादा जो है सीमा किस, मतलब जो कहता है सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा राज्य, जैसे कि हमारे यूपी का जो है जिले से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, तो कहते भैया मध्य प्रदेश है। बनाते समय सीमा मतलब मध्य प्रदेश कुछ ज्यादा ही 11 राज्यों से सीमा बना लेता है, मतलब 11 जिलों से सीमा बनाता है। कौन भैया, मध्य प्रदेश, ये सबसे ज्यादा है। आपसे पूछेगा कि यूपी के जो है, जैसे कि पूछा कि सर्वाधिक राज्य से सीमा बनाने वाला, ये जो है ना यूपी के जो राज्य है ना, यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उससे ज्यादा सीमा बनाने वाला कौन है, कहेंगे भैया कि ये है मध्य प्रदेश। कौन है भैया, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश। कितने से होता है, 11 से। आइए हम आपको 11 भी दिखा देते हैं। ठीक है, और न्यूनतम सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन जानते हैं, कम से कम हिमाचल प्रदेश, एक है, सिर्फ एक से सीमा बनाता है। आइए हम सब दिखाते हैं आपको। ठीक है, आइए आपको सारी चीज बताते हैं। हम क्या बोल दिया, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है, तो कहेंगे भैया कौन है, तो कहेंगे आप लोग मध्य प्रदेश। कितने से करते हैं, 11 से करते हैं। ठीक है, और न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश हो जाता है। न्यूनतम सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश होता है, सिर्फ एक से। ठीक है, आइए देखते हैं पहले मैप पे इसको। देखिए कौन कौन से राज्य हो जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, देखेंगे यहाँ पे आगरा है, एक महोबा है, एक प्रयागराज है, एक इटावा है, एक बांदा है, एक मिर्जापुर है, एक जालौन है, चित्रकूट है, सोन है, झांसी है, और एक लालपुरी है। अब ये लालपुर है। ठीक है, और एक यूटी से क्या भैया, एक यूटी से दिल्ली बना देता है। पहले आप लोग इसे देखिए, ये मध्य प्रदेश। पहले मैप पर ले चलते हैं, मैप पे। ठीक है, ठीक है, आप पहले से देख लीजिए, बताते हैं। पहले क्या कहता है, सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश, इसे आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आगे हम बतलाएंगे सब, आगे आपकी सारी बातें चल रही हैं। एक यूटी जिले गाजियाबाद बनाता है, यूटी बना देता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आगे देखना है यहाँ पे 8 राज्य सीमा बनाते हैं। जो 8 राज्य हैं वो सीमा बनाते हैं। पहले एक एक करके देखेंगे। हमारे जो यूपी है, यूपी से 8 राज्य सीमा बनाते हैं। आपको बताए 8 राज्य कहाँ बनाते हैं, 2 ऊपर, 2 नीचे, 2 पूर्व, 2 पश्चिम, सारी आपको बतला दिए। अब कहाँ जगह थी आपको जगह बता दिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सारी चीजें आपको बतला दिए। अब देखिए यहाँ से देखेंगे कितने राज्य बनाते हैं, कहाँ कहाँ कितने कौन कौन से जिले उनसे लगते हैं। ठीक है, उत्तराखंड जो है हमारा, देखा ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो है 7 जिलों से हमारा बनाता है। यूपी के 7 जिलों से गुजर के जाता है। कौन, उत्तराखंड यूपी के 7 जिलों से गुजरता है। कौन भैया, एक हो जाता है पीलीभीत, एक हो जाता है मुजफ्फरनगर, एक हो जाता है बरेली, एक हो जाता है सहारनपुर, एक हो जाता है रामपुर, एक हो जाता है मुरादाबाद, एक हो जाता है बिजनौर। आए हम इसे मैप पे जो है डिफाइन कर लेते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं। उत्तराखंड देखिएगा, उत्तराखंड कहाँ बता भैया, एक हो जाता है भैया हमारे यहाँ पे पीलीभीत हो जाती है, उत्तराखंड से लगती है। एक बरेली लग जाता है उत्तराखंड से। मैप पे आपको देखते रहना है, क्या कहता है, एक हो जाता है रामपुर हो जाता है, एक हो जाता है मुरादाबाद हो जाता है, एक हो जाता है बिजनौर हो जाता है, एक हो जाता है मुजफ्फरनगर, एक हो जाता है सहारनपुर, एक हो जाता है सहारनपुर। ठीक है, आपको बताया कितने हो गए, देखिए एक यहाँ पे हो गए, 2 3 4 5 6 7, कितने बताया भैया, 7। कितने बताया भैया, देखिए उत्तराखंड के 7 जिले लगते हैं। आपको सातों मैप पे दिख गए। आपको घर पे जाना है, उसे रिवीजन कर लेना है, कहाँ पे है उधर आपको देख लेना है कि किस स्थान पे है। बाकी आपको माइंड से निकलेगा नहीं, माइंड से आपके वो गुजरेगा नहीं। देखिएगा यहाँ पे पीलीभीत हो गया था, यहाँ पे मुरादाबाद हो गया था, हम यहीं पे डिफाइन किए थे ना। 1 सेकेंड इस तरफ। यहाँ पे देखिए पीलीभीत हो गया था, एक उधर बरेली हो गया था, एक रामपुर हो गया था, एक मुरादाबाद हो गया था, एक बिजनौर हो गया था। ठीक है, एक
मुजफ्फरनगर हो, एक सहारनपुर। एक कौन सा भैया, उत्तराखंड से। कितने जिले जितने लगते हैं भैया, उत्तराखंड जो राज्य है उससे हमारे यूपी के जिले कितने लगते हैं, कहेंगे 7 ठो लगते हैं। आपको सारों का दर आपको बता दें, इस जगह पे ये स्थित है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक के किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए, अब दूसरा हो गया, पहले बता दिए उत्तराखंड का 7 ठो लगते थे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का एक जिला लगता है, एक जिला लगता है सहारनपुर। क्या भाई, हिमाचल प्रदेश का एक जिला लगता है सहारनपुर। देख लेते हैं उसे भी, देख लेते हैं उसे भी। हिमाचल प्रदेश का एक जिला लगता है सहारनपुर। देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये हमारा हिमाचल प्रदेश का है और इससे सिर्फ एक जिला लगता है, कौन लगता है, सहारनपुर। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को ना, इसे आपको एडिटेड मिल जाएगी पीडीएफ। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए हिमाचल प्रदेश का सिर्फ एक ही लगता है, क्या कहता है, सहारनपुर। कोई दिक्कत नहीं है, सहारनपुर लगता है किससे भैया, सहारनपुर लगता है भैया हिमाचल प्रदेश, सिर्फ एक जिला लगता है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं, हो गया आपका। चलिए अब देखिए हरियाणा जो है, हरियाणा 6 जिलों से लगाता है। जो यूपी के 6 जिले हैं वो हरियाणा से, हरियाणा के टच होते हैं। तो कौन हो जाते, सहारनपुर हो जाते हैं, शामली हो जाते हैं, बागपत हो जाते हैं, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा है, ये मथुरा है, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए कौन कौन से लग जाते हैं, आपको दिखा देते हैं। हरियाणा कहते हैं ना, क्या किसकी बात हुई, हाँ हरियाणा की बात हो। देखिए हरियाणा के जिले, हरियाणा देखिए, एक आपको दिखा था सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर। एक आपको शामली दिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। एक बागपत दिखा था, बागपत आपको दिखा था, ठीक है। एक मुजफ्फरनगर दिखा था, एक गौतम बुद्ध नगर हो गया, ठीक है। सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ये कहाँ, हरियाणा से बनाते हैं, कहाँ से भैया, हरियाणा से बनाते हैं राज्य। ये जो हरियाणा है ये यूपी के जिलों से टच होता है। वही हमसे पूछते, वही आपको दिखला रहे हैं कि यूपी के जिलों से कहाँ कहाँ टच होते हैं, कितने राज्य टच होते हैं, ठीक है। चलिए आपका कहाँ तक हो गए, आपका हो गया कहाँ तक के। अब हरियाणा आपका हो गया, हरियाणा किन्ने, सहारनपुर बताया, शामली जी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ और मथुरा, आपको क्लियर हो गए। अब राजस्थान का देख लेते हैं। राजस्थान से, जो राजस्थान राज्य है जो यूपी के 2 जिलों से बनाता है, 2 जिलों से, कौन कौन जिलों से, आगरा बनाता है, मथुरा बनाता है। राजस्थान बताता है, आगरा बनाता है और मथुरा बनाता है, आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा। राजस्थान देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ मथुरा आपको दिख रहा है कहीं कि नहीं, यह मथुरा है, ये मथुरा हुआ और ये आगरा हुआ, ये मथुरा हुआ, ये आगरा हुआ। जो है राजस्थान से यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट है, क्या है डिस्ट्रिक्ट है ना, वो सिर्फ 2 है, 2 टच बनाते हैं। किसे, राजस्थान के 2 बनते हैं, एक मथुरा बनता है, एक आगरा बनता है। यूपी के जिले है जो, वो राजस्थान से 2 जिले टच होते हैं, कौन भैया, आगरा मथुरा। आपको समझ में आ गया कि नहीं, कहेंगे, उम्मीद है समझ में आएगी। चलिए अब देखेंगे, अब क्या होगा, राजस्थान भी होगा। अब देखेंगे बिहार, जो बिहार है, बिहार जो है 7 जिलों से बनाता है। एक महाराजागंज हो जाता है, एक हो जाता है कुशीनगर, एक देवरिया हो जाता है, एक बलिया हो जाता है, एक गाजीपुर हो जाता है, एक चंदौली हो जाता है, सोनभद्र हो जाता है, सोनभद्र हो जाता है। देख लेते हैं कौन कौन से लग जाते हैं। किसे भैया, किसे, बिहार की बात हो रही है, हाँ बिहार पे देखेंगे। एक हमारा क्या बताया था आपको, महाराजागंज, किससे भैया, यूपी की डिस्ट्रिक्ट की सीमा किससे लग जाता है भैया, कहेंगे भैया बिहार से। एक कौन लग जाता है बिहार से, महाराजगंज। एक लग जाता है कहाँ पे, कुशीनगर, ठीक है भैया। अब एक लग जाता है देवरिया, एक लग जाता है बलिया, ठीक है भैया। एक हो जाता है गाजीपुर, एक हो जाता है चंदौली, ठीक है। एक हो जाता है सोनभद्र। कितने राज्य हो गए भैया, 7 राज्य। कितने राज्य हो गए, 7 राज्य। किससे भैया, कहेंगे बिहार से। किससे भैया, बिहार से। बिहार से 7 डिस्ट्रिक्ट टच होते थे, जो 7 जिले टच होते थे, कौन कौन से थे, महाराजागंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, और यहाँ पे सोनभद्र है, क्या भद्र, ठीक है, सोनभद्र हो जाता है, ठीक है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, कुछ मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के एक जिले से लगता है, क्या, एक जिले से, सोनभद्र से, ठीक है। सिर्फ सोनभद्र लगता है छत्तीसगढ़ का, सिर्फ सोनभद्र से लगता है, सोनभद्र से छत्तीसगढ़ का। देख लीजिए कहाँ पे लगता है, छत्तीसगढ़ का एक यहीं पे लगता है, सोनभद्र से, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का जो है, जो वो है राज्य है,
और यूपी के सिर्फ एक जिले से लगाता है, वहां पे सोनभद्र से लगाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ आ गई, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया सबसे सारी चीज, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। चलिए, जो एक देश से सीमा साझा करता है तो 570 किलोमीटर की वो है, और 7 जिले से सीमा साझा करता है। देख लीजिए कौन कौन जो है एक जिले से, जो हमारा यूपी है एक देश से सीमा साझा करता है। वो कौन सा देश है, कौन सा देश है, आप कहेंगे नेपाल है। अब नेपाल से जो यूपी के जो राज्य गुजरते हैं, नेपाल सीमा तो साझा करता है, एक राज्य है, मगर जो क्या बोलते हैं एक देश से सीमा साझा करता है यूपी, मगर इसके जो अगल बगल ना इसके जो राज्य टच होते हैं वही आपको दिखा देते हैं कौन कौन से राज्य जो वहाँ जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। एक हमारा कहा जाता है महाराजागंज हो जाता है, एक हो जाता सिद्धार्थनगर हो जाता है, एक हो जाता बलरामपुर हो जाता है, एक श्रावस्ती हो जाता है, एक बहराइच हो जाता है, लखीमपुर हो जाता है, एक पीलीभीत हो जाता है। ठीक है, आइए दिखा देते हैं मैप पे आपको हम कहाँ कहाँ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक महाराजागंज हो जाता है, किससे भैया, नेपाल से। एक जो हमारा यूपी है वो क्या करता है कि नेपाल एक देश से सीमा साझा करता है। अब जो उस देश से टच हुए यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले हैं, कौन कौन से हैं, तो कहेंगे 7 ठीक। कौन कहेंगे, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर है और पीलीभीत है। ये भैया कहाँ खो जाते हैं, ये कहाँ खो जाते हैं, ये कहते हैं यूपी के जो जिले हैं इससे साझा करते हैं नेपाल से। कौन कौन 7 है, कौन कौन यहाँ पे है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है, आपको दिख गए होंगे सब मैप पे, आपको अच्छे तरीके से दिख गए होंगे। चलिए ठीक है, तो एक बार पहले हम इसे आपको रिपीट ही करा देते हैं, सारी चीजें जो आपको पढ़े एक बार रिपीट कर दे सारी चीजें। चलिए, जो पढ़े हैं सारी चीजें आपको हम रिपीट करा देते हैं, क्या क्या पढ़े हैं और क्या क्या इसमें आपको हो गई है। ठीक है, देखिएगा हम आपको क्या बताएं हम क्या बता पाए, देखिएगा हम आपको अभी तक क्या बताएं, ये भारत है पूरे। अब भारत में यहाँ पे स्थित कौन है भैया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या किया, हम उत्तर प्रदेश को हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्यों भैया, क्योंकि यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी का एग्जाम दे रहे हैं। क्यों भैया, अब देखेंगे जो भारत में 28 राज्य है, एक कॉमन बात सबको पता होनी चाहिए, और 8 यूटी है। यूटी उसे कहते हैं जहाँ केंद्र सरकार काम करती है वहां पे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 8 राज्यों से सीमा लगता है। आपको कौन कौन सा राज्य अब आपको दिखा देते हैं हम लोगों को। अब देखिए ये भारत हो गया, अब इसे हम क्या किए, लखनऊ क्या बोलते हैं उत्तर प्रदेश को उठा लिए, उठा कहाँ लाइए, यहाँ पे रख लिए, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश एक लंबवत है, इसकी क्या है कि इसे लंबवत है, इसकी साइज जो है लंबवत शेप जो है लंबवत है। अब उत्तर प्रदेश ऊपर देखेंगे तो उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, उस तरफ क्या ईस्ट हो जाएगी तो इस तरफ वेस्ट हो जाएगा। ये तो कॉमन चीज है, सबको पता होगी। हाँ कहेंगे ठीक है। अब देखिए जो है, अब उत्तर हो गया, उत्तर में क्या है, सबसे उत्तर में, उत्तर के सबसे उत्तर में क्या है, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में क्या है, तो कहेंगे भैया इसमें सहारनपुर है, इसमें सहारनपुर है। अब कहेंगे सबसे दक्षिण में क्या है, सबसे दक्षिण में कहेंगे सोनभद्र है। क्या भैया, सोनभद्र है। ठीक है, सोनभद्र, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहेंगे सबसे पूरब में क्या है, कहेंगे बलिया हो जाएगा, सबसे पूरब में। कहेंगे उत्तर प्रदेश के सबसे पूरब में क्या है, तो आप कहेंगे बलिया है। कहेंगे उत्तर प्रदेश सबसे दक्षिण में क्या है, कहेंगे सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर में क्या है, कहेंगे आप सहारनपुर है। अब कहेगा पश्चिम में अगर कह दिया तो शामली कहना है आपको, शामली। आपको क्लियर हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता भैया कि जो है ये उत्तर सहारनपुर से और शामली का सोनभद्र का दूरी कितना आपसे पूछ लेगा, दूरी तो कहेंगे 240, कितना 240। अब आपसे पूछ लिया कभी पूछ लिया शामली से बलिया पूछ लिया, आप कहेंगे 650। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको यही से यहाँ जो यहाँ पे लिखा हुआ बताया हम मैप पे, सहारनपुर से सोनभद्र, सहारनपुर सोनभद्र 240, शामली से बलिया 650, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबाई चौड़ाई आपको पता चल गए। यूपी का आकार लंबवत आपको पता है। यूपी का क्षेत्रफल क्या है, तो 24,298 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के क्षेत्रफल का 7.30% हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल में यूपी का स्थान चौथा है। पहला क्या है, राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा गुजरात है। चौथा यूपी, पांचवा गुजरात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखेंगे यूपी के सीमावर्ती राज्य, यूपी के जो है सीमा कौन कौन से लगते हैं। आपको बताया यूपी के उत्तर में 2 लगते हैं, पूर्व में 2 लगते हैं, पश्चिम में, दक्षिण में 2 लग जाते हैं। कौन कौन लगते हैं दिखा देते पहले हम देखिए। उत्तर में 2 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड लगते हैं और हिमाचल प्रदेश लगते हैं उत्तर में।
ठीक है। अब इस पश्चिम में हरियाणा लगते हैं, दिल्ली लगते हैं, ओह सॉरी, एक यूटी दिल्ली हरियाणा लगता है और राजस्थान लगता है। कहाँ भैया सॉरी, कहेंगे हम लोग पश्चिम में। और यहाँ पे कहेंगे पूरब में तो बिहार एक झारखंड लगता है, और दक्षिण में कहेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश लगता है। और एक 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 देश से सीमा बनाता है, वो है नेपाल से। और एक यूटी सीमा बनाता है, वो कहेंगे दिल्ली से, यहाँ पे दिल्ली है। एक यूटी से सीमा बनाता है यूपी, जो उत्तर प्रदेश है, एक दिल्ली से यूटी सीमा बनाता है, वो कौन सा है, दिल्ली हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में करे जो सीमा बनता है राज्य है, उसे कहते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दक्षिण बनता है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और एक राज्य से एक देश से सीमा बनाता है, कौन है, नेपाल है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। एक यूटी बता दीजिए आप लोगों को, पश्चिम लगता है दिल्ली से, यहाँ तक के। और सर्वाधिक सीमा किससे बनता है, आप लोग कहेंगे मध्य प्रदेश से। सर्वाधिक सीमा कहते हैं मध्य प्रदेश से, न्यूनतम सीमा कहेंगे हिमाचल प्रदेश से, एक जिले से। यहाँ पे दिखा ना हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश जो है एक जिले से बनाता है, क्या भैया, एक जिले से, ये देखिए हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आपको सारी क्लियर हो गई बातें। चलिए अब देखेंगे, यहाँ देखिए आगे, वो हो गया आपको, ये सारी बातें क्लियर हो गई। देश नेपाल सीमा बनाते आपको दिख गए, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। साउदी राज्य सीमा बनाने वाला जिला सोनभद्र है। ठीक है भैया, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये आज हमारी क्या थी, इंट्रो थी किसकी, यूपी जीके की। आज हमारा क्या था, यूपी जी का इंट्रो था भैया। बेसिक चीजें आपको बताया कि ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे सारी चीजें। आप लोगों को कैसे हम पढ़ाएंगे, क्या क्या इसमें चीजें रहेंगी, कैसा कंटेंट रहेगा, एक तरह का डेमो था। तो ठीक है, बताइएगा आपको डेमो कैसे लगा, आपको क्लास कैसे लगी। और मिलते हैं हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कल। ठीक है, तब तक के लिए